गुड मॉर्निंग। मैं अभी ई पास लेके और नोएडा से दिल्ली जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं निकला हूँ घर से बाहर। तो सोचा कि समय का एक सदुपयोग हो, और कुछ ज्ञान की बातें हों, कुछ आपसे सीखूं, कुछ अनुभव अपने में शेयर करूं। तो जहन में एक आमूमन सवाल उठा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, उसको जियो क्लाइमेटिक चेंज भी कहते हैं। चूँकि आज ऑक्सीजन 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 हर जगह इस शब्द गूंज रहे हैं, इसके कारण हाहाकार और चीत्कार है। कोरोना हमारी सभ्यता को लील न जाए, इसलिए सावधानियां और सरकार के साथ सहयोग और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण आज ऑक्सीजन की समस्या है। तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? हाउ वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं शहरीकरण और औद्योगिकीकरण यानी अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुए 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, तो अंधाधुंध प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके कारण देयर इज एन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। कहीं एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, कहीं सॉइल पॉल्यूशन, कहीं वाटर पॉल्यूशन, कहीं डिफॉरेस्टेशन की समस्या है, कहीं सैलिनिटी एल्कलिनिटी का प्रॉब्लम है। आए दिनों तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल हैजार्ड्स लाइक लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, अर्थक्वेक्स, सुनामी, कैमरा बहुत ही मड फ्लो, स्क्रीन फ्लो, भारत और विश्व के तमाम, चाहे वो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, चाहे टेम्परेट कंट्रीज हैं, देखे जा रहे हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था हाउ टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज ग्रेजुअली going down due to, as I have already discussed, due to urbanization and industrialization। तमाम तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। विश्व के सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर अमेजन जो ब्राज़ील में है, तकरीबन 50% पूरे विश्व को, पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को ऑक्सीजन मुहैया कराता है, प्राकृतिक ऑक्सीजन। आज हम फैक्ट्री मेड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें तो तमाम गैसों के साथ एक प्रॉपर बैलेंस हो ऑक्सीजन का भी। इसके लिए सरकार को, चाहे देश के अंदर की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात हो, चाहे लोकल लेवल की बात हो, हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा। कहते हैं 40 फुटबॉल के ग्राउंड जितने बड़े होते हैं, सालाना सिर्फ और सिर्फ अमेजन फॉरेस्ट में कटाई होती है वनों की। तमाम तरह के मूवमेंट भी हुए हिंदुस्तान में भी, चाहे चंडी देवी हो, चिपको मूवमेंट की बात हो, सुंदरलाल बहुगुणा हो,
या दक्षिण भारत में अपिको मूवमेंट की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पश्चिमी यूरोपीय देश हों, चाहे उत्तरी अमेरिका के देश यूएसए हो या कनाडा हो, या दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, अफ्रीका के भी देशों में, एशियाई देशों में, खास करके हिंदुस्तान, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, ऐसे तमाम जगहों पे वनीकरण का काम सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग वनों की कटाई भी ज़्यादा हो रही है। तो पहली चीज़ कि ऑक्सीजन लेवल हमको अगर बढ़ाना है तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा और एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा करना होगा, और स्पेशली इको फ्रेंडली फॉरेस्ट, यूकेलिप्टस जैसे ट्रीज नहीं। दूसरी चीज़ कि जो बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जैसे प्लास्टिक्स, इसका मिनिमम यूज होना चाहिए और एक ऑल्टरनेट इसकी व्यवस्था हो कि इफ नॉट प्लास्टिक देन व्हाट, एंड दैट शुड बी इको फ्रेंडली। इससे हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तीसरी चीज़, चूँकि 3 मेजर पॉइंट्स ही मैं चाहता हूं कि डिस्कस करूं, और तीसरी चीज़ लिस्ट और नो यूज ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। इससे इमीडिएट ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो इन 3 चीज़ों का अगर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी रहें और कारगर नियमावली बनाई जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए, तो हम जो ऑक्सीजन डेफिसिट एटमॉस्फेयर है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। खैर, मैं अगले अपने व्लॉग में जियो क्लाइमेटिक चेंज को और ब्रॉडली डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें तमाम तरह के और एस्पेक्ट्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पीपीएम के संदर्भ में, और भी जो तमाम तरह के पॉल्यूशंस हमने बताए, एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, और तमाम तरह का वो एवलांचेस, सुनामी, साइक्लोन, हरिकेन, एंटी साइक्लोन, तमाम तरह की चीज़ें एक एक करके उनके तथ्य और कारणों की समीक्षा करूंगा, और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने मंतव्य दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट ही एनवायरनमेंट पे अपनी राय दे सकता है, पर्यावरण पे अपनी राय दे सकता है, पारिस्थितिकी पे अपनी राय दे सकता है। हर कोई दे सकता है, थोड़ी समझ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज करके, और वो एक बेहतर विकल्प भी सुझा सकता है सरकार को, स्थानीय निकाय को, प्रशासनिक अधिकारियों को, और खुद भी, चाहे अर्थ डे हो, चाहे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो, लोगों को चाहिए प्लांटेशन करें, अपने बर्थडे पे प्लांटेशन करें, और पर्यावरण को प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में अपनी अग्रणी और निर्णायक भूमिका अदा करें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कोरोना से आप सुरक्षित रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।